Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है सच में खुद में ही बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल एंड ब्यूटीफुल है बिकॉज ये है नवरात्रि स्पेशल और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, और देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि नवरात्रि एक्चुअली में क्या होता ये है कि जो माने या ना माने फिर कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप इस इन्वायरमेंट में है तो डेफिनेटली आपके लाइफ की सारी निगेटिविटी खत्म होती है, आपके मन के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको बढ़ चढ़ कर चीज़ें मिलती हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, और साथ साथ अगर आप कोई रेकी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, सब कुछ बेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है और डेफिनेटली मैं आपको जो जो बताऊंगी वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर इस नवरात्रि स्पेशल पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस निगेटिविटी से आप बच रहे हो, माता रानी जो है आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि आप किस तरह रीएनर्जाइज होगे, कैसे आप चेंज होने वाले हो, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके अंदर होने वाला है और क्या प्रॉब्लम्स जो है सब सॉल्व हो जाएंगे और आपके कौन से विशेष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पर्सनल रीडिंग पे आपका नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मतलब ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी सभी लोग जाके बुकिंग कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे आपकी शादी से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, करियर हो, हेल्थ हो, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, जो भी टॉपिक, डेफिनेटली अभी के टाइम में तो आपको एकदम परफेक्ट मैसेज मिलेगा और साथ साथ आपको ग्रेट डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो क्या ही बात है। ठीक है, सभी लोग फटाफट पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए और बहुत सारे गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि चाहे डिस्काउंट कितना भी हो मैं आपको फुल रीडिंग दूंगी, एकदम क्लियरिटी, ठीक है, परफेक्ट वाला। ऑलराइट, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दिया गया है। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, उसे ही क्लिक करके आप इंस्टा आईडी पे आएंगे। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो, उसके साथ साथ जीमेल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना है मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, कोई भी नंबर मैं नहीं देती हूँ, फ्रॉड हो सकता है आपको दे, लेकिन आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, मीन्स की नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आ रही है, इट मीन्स की खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है। तो आप सभी लोग इस रीडिंग को देखें, कभी भी देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, क्योंकि मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, चाहे आपका करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ठीक है, जो भी होने वाला है आपके लाइफ में और क्या करना चाहिए आपको फ्यूचर में, वो सारी बातें भी इस रीडिंग में आपको पता चलने वाली है। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होकर देखना है, चाहे आपका एज कुछ भी हो, 60, 50, 80, 20 जो भी है आपका, आप आराम से देख सकते हैं, या 15 हो, कुछ भी हो। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ और मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ज़रा आप अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए आज, और आज है आपका दिस वन, ये नंबर, ये एंजेलिक नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस एंजेलिक नंबर का मतलब क्या है वो मैं आपको आपके पाइल में समझाऊंगी। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर पाइल 1 777 एंड जो पाइल 1 के लिए कार्ड है वो है आपका काली माँ का कार्ड। दिस इज़ फॉर पाइल 1। क्लोजर व्यू मैं आपको दूंगी ताकि अपना आराम से आप सेलेक्ट कर सको। पाइल 2 के लिए आपका जो एंजेलिक नंबर है वो है 666। ओके, और जो कार्ड है वो है आपका लॉर्ड गणेशा का कार्ड। दिस इज फॉर पाइल 2। तो जो भी आपको अच्छा लगे इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लेकर आप अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने एंजेलिक नंबर को। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस एंजेलिक नंबर को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं इस ब्यूटीफुल काली माँ के कार्ड को। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे लीजिए, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है और नवरात्रि ऑफर है इसलिए, और साथ साथ नवरात्रि का टाइम है, इट मीन्स की बहुत परफेक्ट रीडिंग आपके लिए आएगी, इसलिए सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। ठीक है, सो सभी लोग ग्रेट डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं।
देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, करंट सिचुएशन क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। 4 ऑफ सोर्स, वाओ। देखिए 4 ऑफ सोर्स मैंने वाओ क्यों बोला, बहुत ही जल्दी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है इसलिए, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, ओके। बहुत कुछ आपके अंदर अवेयरनेस भी आ रहा है। 6 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, ऑलराइट। वाह क्या बात है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 4 कार्ड्स लिया है, 2 कार्ड और मैं ले लेती हूँ आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट वन आपका है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड दिस वन 3 ऑफ कप्स। तो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन, पार्टी, एंजॉयमेंट, हर एक तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स एंड लास्ट वन टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक भी लेना ज़रूरी है, सो मैंने ले लिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, जो आपने कार्ड चूज़ किया उसके मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी। जो आपने एंजेलिक नंबर चूज़ किया उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस नवरात्रि पे मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है जो माता रानी है वो आपके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और आप अपने लाइफ में क्या अचीव करने वाले हो, क्या हासिल करने वाले हो। तो सबसे पहले काली माँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है और वो आपको ये बताना चाहती है कि इस जो 9 डेज का टाइम है, ठीक है, डेफिनेटली आपका पूरा लाइफ चेंज करेगा। इसलिए बिकॉज क्योंकि आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहा है, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहा है और वो बहुत मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होगा आपकी लाइफ का, ठीक है। स्पिरिचुअल चेंजेस जैसे बहुत सारे लोग की इच्छा होगी ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ स्पिरिचुअल काम करूँ, लोगों की मदद करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, लाइक जैसे मुझे नेम फेम भी मिले, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है कि आप डरते बहुत हो, ठीक है, डरते बहुत हो और फियर को फेस करने में भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर डर रहता है। तो ऐसा क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके मन के जो डर हैं वो अब खत्म होने वाले हैं। फाइनली आपके मन के डर खत्म होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है, आप टैलेंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फियर है वही आपको बहुत ज़्यादा डराता है, दबा देता है और आपको वो चीज़ हासिल नहीं करने देता जो जिसके आप हकदार हो। आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, ये मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग है। और काली माँ, ठीक है, माता रानी जो है आपको क्लियरली ये बताना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है और इसी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रही है और उसके साथ साथ तुम बहुत स्ट्रांग पर्सन भी बनने वाले हो, ठीक है। इस समय आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, जैसे ये आपका जो जवा का फूल है या रेड कलर का फूल है तो आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको दिया जलाना है। सिंपली यहाँ पे ये आपके लिए रेमेडी है। वैसे मैं और भी कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी हैंडमेड मैसेजेस के थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आपका एंजेलिक नंबर, ये एंजेलिक नंबर जो है ना क्यों चूज़ किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये एंजेलिक नंबर आपको यही बता रहा है कि आपकी इनर ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। ये आपकी इनर ग्रोथ को दिखा रहा है, उसके साथ साथ ये आपके पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहा है। मतलब दोनों जो आपने कार्ड चूज़ किया है ना, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा और आपका ये दोनों ही चीज़ों से एक ही मीनिंग निकला, ठीक है। दोनों से ही ये पता चला कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। आप कहीं ना कहीं उस पाथ पे चलने वाले हैं जहाँ पे आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, जिसे इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है कि आप जो है हमेशा अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी बैठा के रखे हो, इस वजह से आप हमेशा निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसा कमाल, कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिसके वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होगी और ऑटोमेटिकली आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो एंजेलिक नंबर आपने चूज़ किया है ये आपको बता रहा है कि डिवाइनली आप गाइडेड भी रहोगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, आपका सोल भी एक्सपैंड होगा। आगे आने वाले ये सारी चीज़ें खुद फील करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में फील करोगे, फील करने वाले हो बहुत ही जल्दी। सेल्फ डिस्कवरी मतलब कि खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, ठीक है। इंट्यूशन और इनसाइट भी आपको बहुत सारे आएंगे, जैसे कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक चीज़ और फील होगी जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, वो ये है कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा दिस टाइम अलाइन फील करने वाले हो। और सभी लोग 777 ज़रूर अपना टाइप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। अपने
थॉट्स को बिल्कुल फोकस रखना है, पॉजिटिव रखना है और इंटेंशन को क्लियर रखना है, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये जो चूज़ किया उससे ही कितने सारे मीनिंग निकले आपको पता चल गया है ना। अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स आपको क्या बता रहा है, आपकी लाइफ में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले कुछ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे दोस्त नहीं भी बनते हैं तो आपका किसी के साथ भी मनमुटाव है या झगड़ा है, कोई आपसे नफरत फील करता है, झगड़ा करता है, तो वो सारे लोग ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, सेलिब्रेशन हो, पार्टी हो, सोशलाइजिंग हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली फेस्टिवल है तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, फेस्टिवल होता है, गैदरिंग होती है, लेकिन उसको खुश मन से एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश रहोगे। क्यों खुश रहोगे? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, ठीक है। रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसी टाइम, इसी महीने या फिर नेक्स्ट मंथ तक आपको ना हो सकता है कि जॉब मिल जाए। स्पेशली हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, प्राइवेट जॉब मिलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी न्यूज़ मिल सकता है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में आप बैठे रहो, अचानक से आपको कुछ ऐसा फील हो, डेफिनेटली उसके बाद आपको हैप्पी टाइम्स मिलते चला जाएगा। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो ये जो कार्ड है आपको क्लियरली यही बता रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा खुशियों भरा है, शांति भरा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। आपके दिल जो है वो बहुत ज़्यादा बंद से थे, सिकुड़ से गए थे, वो ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन तो है। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये जो है ना, ये देखिए आपका क्या है, ये बता रहा है अ पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड और आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस। तो ये जो आपका पीरियड है, ठीक है, ये आपका पीरियड ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो। जैसे कि आप एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो आपके साथ हुआ उसके वजह से ना आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं किसी के साथ बैठूं, घूमूं या फिरूं जाऊं, ठीक है, एंजॉय करूं। लेकिन अब आप एक टीनेज वाली एनर्जी में आ रहे हैं, एक बच्चे वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और कोई दिखावा के लिए आप किसी के साथ बैठोगे नहीं, बल्कि पूरे मन से उनके साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, अबंडेंस को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने इसी तरीके से सॉलिट्यूड को, लोनलीनेस को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का अभी दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में, थकाव में हैं, ठीक है, तो वो आपका ख़त्म होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप कोई बिजनेस हो सकता है अपना लॉन्च करें, या फिर जिसमें आप काम कर रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पे जो भी ओनर होंगे वो लॉन्च करेंगे, प्रमोशन हो सकता है, आप लोगों को प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। आप लोगों का जो पढ़ाई है वो भी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आप हमेशा से मन में डर रहता है कि जहाँ मैं जाऊँगी या फिर जहाँ मैं जाऊँगा, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर, मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो करियर एंड मनी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यस, बिजनेस में भी प्रमोशन हो रहा है, एंड देन जहाँ भी आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे भी जो आपका एटमॉस्फेयर होगा वर्क प्लेस पे, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लीन सा रहेगा, क्लियरिटी रहेगी, अच्छा रहेगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छे से भी ट्रीट कर रहे हैं, बहुत नाइसली वो लोग आपसे बातें कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। मतलब आप ये सोचो कि ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। पहले तो लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, लेकिन अब लोग जो मेरे साथ अच्छा नहीं बिहेव करते थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आप टॉक्सिक माहौल में हो, उस माहौल को छोड़ के आप किसी और जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं और वो जॉब आपके पिछले जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस तो ये है कि आपका जो भी जॉब लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगी, स्टेबिलिटी होगी, टेम्परेंस होगा, शांति होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। और ये डेफिनेटली कार्ड जो है आपको ये भी सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है कि बहुत ही जल्दी आपको जॉब ऑफर मिलेगा और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि प्रमोशन मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय से एक काम में अपना समय बिता दिया, अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, लेकिन प्रमोशन बहुत सालों से नहीं मिला, तो फाइनली आपको प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से माता रानी की कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि जो सफरिंग का पीरियड था आपका, ठीक है, जो आप सोच रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो रहा था, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आपका चल रहा था, बहुत ज़्यादा फियर, वरी, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, ठीक है, ऊपर से मेंटली ओवरलोडेड,
ठीक है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली ओवरलोडेड हो गए थे। आपको हमेशा लगता होगा कि मैं तो अब ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाऊंगी, मैं तो ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाऊंगा। ठीक है, या फिर आपका दिल करता होगा कि मैं सिर्फ अकेले रहूं, मुझे उसी में शांति मिल रही है। तो एकदम आपका सोच जो है बदल रहा है। ठीक है, इस इलनेस से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का हेल्थ भी खराब है, तो आपका हेल्थ भी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करना होगा। जैसे अगर फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको प्लानिंग तो करना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, थोड़ा सा विजुअलाइज वगैरह करना होगा, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको एकदम नॉर्मली मिल जाएगा, बल्कि थोड़ा तो एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ऐसा ही होता है। ठीक है, या फिर अगर किसी एनिमल को भी देखोगे तो उसको भी एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तभी उसको उसका पेट भरता है। ठीक है, तो जब आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको एकदम बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, उसमें जाके आपको वर्क करना पड़ेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त इस नवरात्रि स्पेशल पे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे। दूसरी बात, जो भी निगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की गई है, अगर आपको ऐसा फील होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर किया गया हो, तो वो सारे ब्लैक मैजिक भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, कुछ रिलेटिव जो है बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है, जेलस फील करते हैं और कुछ ना कुछ करके उसके ऊपर निगेटिव कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो, जिसकी तकदीर बहुत अच्छी थी लेकिन ब्लैक मैजिक किया गया, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, वो कुछ भी काम करता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसका ज़िंदगी ऐसा हो जाता है। ठीक है, बैठे हुए रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा आपको अपने आप को चेंज करना होगा, थोड़ा सा आपको दिया जलाना होगा, या फिर फूल आप चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है, उसके साथ साथ मेडिटेशन करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से ब्रेक फ्री होते हुए, अपने आलसपन से, किस तरह का ब्लैक मैजिक किया गया आपके ऊपर, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया है कि किसी के ऊपर ब्लेम भी ना आए कि किसी ने कुछ कर दिया। हो सकता है कि हेल्थ आपका थोड़ा सा डाउन है, जिसकी वजह से आप हमेशा बेड पे रहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एकदम ठीक हो, तंदुरुस्त हो, फिर भी हमेशा आपके अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा आलसपन रहता होगा, केयरलेसनेस रहता होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एकदम हर वक्त अ पीरियड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन चलते ही रहता होगा, आप चीज़ों को टालते रहते होगे, मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछते होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न यही है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके ऊपर निगेटिव चीज़ें डाली गई हैं, बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं। तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप अगर इतने पॉजिटिव हो गए और अपने तरफ शील्ड क्रिएट कर लिए, तो शील्ड आप मेडिटेशन से क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर करेंगे। कोई भी इन फ्यूचर अगर आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें डालता है, ब्लैक मैजिक भी करता है, तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो किस तरीके से आपके अंदर चेंजेस होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग टू डिस्कवर मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि री एंटरिंग इनटू सोसाइटी, क्योंकि आप जो है सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कट चुके थे, अलग हो चुके थे। तो यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये अब आपका समय जो है नवरात्रि स्पेशल पे, आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, अपने आप को रिकवर कर रहे हो। जिस सोसाइटी से अपना नाम वाम आपने काट के एकदम अलग हो गए, हो सकता है आप कुछ कोर्स कर रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ भी आप कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे, या फिर वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे, तो आपने फिर से जो है जॉब ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आपको जॉब मिलेगा ऑफर। ठीक है, तो आप फिर से री इंटर कर रहे हो, सोशलाइजिंग वगैरह कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और जो भी आपने फेथ लूज़ किया, ठीक है, जो भी आपका फेथ अपने ऊपर था, फैमिली के ऊपर था, किसी के ऊपर भी था, वो सारे फेथ जो है रीगेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड मैंने इसलिए आपको बताया बाओ, क्योंकि ये होता है, ये बताता है कि आपके लाइफ का जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, पीरियड चल रहा है टेंशन का, वो अब ख़त्म होने वाला है, उससे राहत मिलने वाली है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब एक और बहुत डिफरेंट मैसेज है, वो है चैरियट का। तो चैरियट कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत ही जल्दी कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई योग्य बन सकता है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ ही जाए। ठीक है, सो यहाँ पे विक्ट्री और विल पावर को भी दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप कोई प्लानिंग भी करते थे ना, तो मन से मतलब हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे करूँ या ना करूँ। लेकिन अब आपकी विल पावर भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली, मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अपने काम को कब करना शुरू कर दोगे, कब उस चीज़ में विक्ट्री हासिल करोगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि अभी आपके लाइफ में क्या है, बहुत फोर्सफुल एनर्जी है, पेरेंट्स आपके बहुत ज़्यादा आपको ऊपर प्रेशर करते हैं,
फिर भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है कि मैं क्या करूँ अपने लाइफ में, ठीक है, ना ही अपने ऊपर कोई कंट्रोल है और आप बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करते हैं। दूसरी बात, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी है और हमेशा टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में क्या आता है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आता है। मतलब कुछ हासिल तो कर नहीं पाए लेकिन उसके अलावा ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आप एक एम्बिशियस पर्सन बन रहे हो। आपके काम में, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन हो गए, विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खुद के ऊपर कंट्रोल आ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन भी आ रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। और यही तो सबसे बड़ा रीज़न है कि जिसके वजह से आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी करने वाले हैं। अगर कोई आपका पार्टनर है जिससे आप मिलना चाहते हो तो आपका जो डेस्टिन पार्टनर है, हो सकता है वो भी आपसे मिलने को आ रहा है। हो सकता है कि ये जो पर्सन आपसे बहुत दूर रहता हो, ठीक है, फाइनली ये पर्सन मिलने आ रहा हो आपसे और आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो एक चीज़ आपको करना होगा, वो चीज़ है कंट्रोल ऑफ लव लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने लव लाइफ को साइड में रख के अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अभी का टाइम ऐसा होना चाहिए। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं क्योंकि आप लव लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने लव लाइफ को रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन पूरी तरह इन्वॉल्व मत होइए। कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमिटमेंट पे खड़े नहीं हो उतर सकते तो ऐसा कमिटमेंट ना दें किसी भी चीज़ में, चाहे बिजनेस हो, लव लाइफ हो या फिर कुछ भी हो। सिंपली ये टाइम है अभी आपको मोटिवेटेड रहने का और अपने वर्क पे काम करने का काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि ये काम, मतलब इस टाइम कुछ काम करोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्लियरली बताना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपका सुधरने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली ये कार्ड आपको ये बताता है कोई नए डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में पढ़ाई के लिए, न्यू जॉब के लिए शिफ्ट होने के चांसेस योग दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ शादी होकर भी हो सकता है कहीं और जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शादी के लिए आपको प्रपोजल आ सकता है और ये पर्सन फॉरेन में रहते होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके ही कंट्री के हो लेकिन ये फॉरेन में रहते हो, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको बता देंगे कि शादी के बाद जो है तुम्हें फॉरेन रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो इस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे। मतलब अब जो पर्सन आपकी लाइफ में अगर आएंगे, स्पेशली अरेंज मैरिज का प्रपोजल लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे सिंपली ये हो रही है कि वो सब कुछ आपके सामने क्लियरिटी रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी ऑब्स्टिकल्स बार बार रिपीट हो रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से जा रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो आपको लेसन सिखा के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में अफसोस रहेगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं इससे, ठीक है। आप सीख रहे हो, इसी वजह से बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप अपने एबिलिटीज़ को लेकर, जो आपके अंदर क्षमता है उसको लेकर भी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हो और ऐसा सोचते रहते होगे कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है जो सामने वाले के अंदर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के अंदर, मेरे भाई बहनों के अंदर, मेरे अंदर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ है ना, चाहे इतनी भी हो, उससे आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री क्रिएटर भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर इतनी भी एबिलिटी है तो। एबिलिटी अगर इतनी ही हो लेकिन कॉन्फिडेंस इतना सारा होना चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर लेंगे। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव रहना होगा। थोड़े से डिफेंसिव और एग्रेसिव एनर्जी में रहोगे जो आपको इमोशनली वर्नेबल, मतलब इमोशनली कमज़ोर बना सकता है। तो ये फीलिंग थोड़ा सा अगर अप एंड डाउन होगा तो ये समझिएगा कि ये मुझे रुला नहीं रहा, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा, बल्कि ये मुझे रिफ्रेश कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं भी किसी रूम में जाते हैं, कोई नया रूम लिया, कोई घर लिया, तो जब आप रूम की सफाई करते हैं तो थोड़े से धूल वगैरह उड़ते हैं। तो इससे क्या है,
ये तो नहीं हुआ ना कि रूम और गंदा हो रहा है, बल्कि रूम की सफाई हो रही है। तो थोड़ा सा हो सकता है अप्स एंड डाउन्स फील हो, लेकिन उसके बाद वो पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मतलब जब आप घर की सफाई कर लोगे तो आप रूम को देखोगे कि वाह, रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। फिर आप डेकोरेट करना शुरू करोगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही आपकी लाइफ में होने वाला है इस नवरात्रि स्पेशल पे। हो सकता है कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स फील हो, थोड़ा सा इल हेल्थ हो सकता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ क्लियर हो रहा है। जैसे मेंटली भी आप एकदम बैलेंस हो रहे हैं, क्लियरिटी मिल रही है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ही है आपके लिए, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड आपको ये क्लियरली बता रहा है कि आप हर तरीके से बैलेंस होने वाले हो, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपके सोलमेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये सोलमेट का कार्ड भी है जो कि क्लियरली बता रहा है कि सोलमेट अब ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर ही मिले, चांसेस है ये पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड है आपके लिए, ठीक है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि हो सकता है कि आपके लिए जो बने हुए पर्सन है, जो डिस्टेंट पर्सन है, वो आपको मिल सकते हैं और वो आपको बहुत रोमांटिकली प्रपोज कर सकते हैं। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी से ऑनलाइन मिले हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे आप उससे बातें कर रहे हैं, तो मे बी ये पर्सन आपसे मिलने का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल का टाइम आ चुका है। तो इनको छुट्टियाँ वगैरह मिलेंगी, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए आपसे मिलने के लिए, ठीक है, अपने जो भी इस रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, तो पहले वो आपसे मिलेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लें। लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका बनने वाला है। एक तो आपके पार्टनर वाले सोलमेट मिल सकते हैं, एक अच्छे दोस्त के रूप में आपको एक सोलमेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, पीसफुल होने वाला है, ठीक है, आपका लाइफ इस नवरात्रि की वजह से। और जो यहाँ पे कोई ना फॉन्ट्स का कार्ड है आपको ये भी बता रहा है कि डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। 2 ऑफ कप्स, अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी है तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छा सुधार होगा। वैसे मैंने एक रीडिंग और डाल दिया है कि कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप पर्सन ऑन योर माइंड पे, तो आप ज़रूर जाके चैनल पे चेक कर लीजिए, ठीक है, या फिर इंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगी। तो इतना आप समझ लीजिए कि जिसके साथ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, एकदम उसको आप देखना नहीं चाहते हो, तो अचानक से आपका मूड उसको लेकर चेंज हो जाएगा। उसका भी हो सकता है मूड आपको लेकर चेंज हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से होना सही है। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि दोनों तरफ से इक्वालिटी होने वाली है। वो भी आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर रहे हैं, आप भी उनको माफ़ कर रहे हो। फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि लॉस के साथ आपका बहुत झगड़ा रहता है, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। देखते हैं कि और क्या मिल सकता है आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। ड्रीम्स का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है वो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रियलिटी में। और आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फाइनली अपने ड्रीम्स को सभी लोग कमेंट में लिखिए कि आपका क्या ड्रीम्स है, क्योंकि आप देख रहे हो नवरात्रि स्पेशल रीडिंग। और इसी तरीके से आपके कमेंट भी स्पेशल हैं, आप अलाइन हो यूनिवर्स के साथ। तो सभी लोग अपना ड्रीम्स बताइए, लिखिए और लिखिए माई ड्रीम्स आर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे आप हिंदी में, इंग्लिश में जैसे लिखना चाहते हो, लेकिन लिखिए ज़रूर, ठीक है। अपना ड्रीम लिखकर भी लिख सकते हो, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन में आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ भी आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इस बार ध्यान लगाने वाले हैं। जितना आप ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर की जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बढ़ने वाली है। उसके बाद आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड होने वाले हो इस नवरात्र पे, और हमेशा ही आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। एंड पैशन, मतलब आपके अंदर पैशन नहीं था, बहुत ज़्यादा आलसपन था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एंड फाइनली आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर कमिटमेंट आ रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे रिलेशन हो, काम हो, या फिर फैमिली ने कुछ कह दिया तो उसको लेकर आप सीरियस हो। मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, पूरी तरह कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। सो और देखते हैं कि आपको क्या मिल सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में भी, मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग री एनर्जाइज होने वाले हैं।
लेकिन वो तो रीडिंग में पता चलेगा। एंड देखिए कार्ड भी आ चुका है। यस डेफिनेटली आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, खुद को रीएनर्जाइज कर रहे हैं। आप पहले वाले वो नहीं रहने वाले कमज़ोर से, बल्कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्लो के साथ बहते चले जाइए, और कभी भी कोई ज़रूरत हो, जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो डेफिनेटली आपको भगवान को ही याद करना है, माता रानी को, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको याद करना है। वो सब कुछ आपको देंगे जो आप चाहते हो। इसलिए कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, कभी कभी टंग जो है स्लिप कर जाते हैं, इसलिए बिकॉज क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं, ठीक है, तो हैंडल करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ रेमेडीज। ठीक है, देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपको किसी भी चीज़ में अचीवमेंट नहीं मिला है, कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि कुछ तो पहले आपने अचीव किया होगा अपने लाइफ में, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कि बहुत अच्छा टाइम रहा होगा। तो उस समय को याद करना है, उस समय को याद करते करते उसको सेलिब्रेट करना है। देखो मैंने ये किया, वो किया, ठीक है, ऐसे अपने आप को फील कराना है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब आएगा, आप अपने आप को री एनर्जाइज करेंगे। तो सामने भी ऑटोमेटिकली अचानक से आपके लाइफ में कुछ मिरेकल होगा, और अचानक से आप चीज़ें और भी जीतने लगोगे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है सेलिब्रेट योर विन्स फ्रॉम द पास्ट ईयर। मतलब पास्ट ईयर में जो भी आपने जीता, हासिल किया, उसको सेलिब्रेट कीजिए। और जितना हो सके आपको पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके पास से आपको भटका रहा है, प्लीज़ उसको मिनिमाइज़ कीजिए। ये डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, अगर लव लाइफ में भी है तो भी उसको हटाइए, क्योंकि अभी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि लव लाइफ आपका अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जो इंसान अगर आपसे सच में प्यार करेगा तो वो चाहेगा, वो हमेशा यही चाहेगा कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। ठीक है, अगर सच में प्यार नहीं करता होगा ना, सोलमेट नहीं होगा, तो वो हमेशा आपके प्यार को खींचेगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि आप उनसे पीछे रहो, या फिर अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना हो और उनके अंदर दब के रहो। ठीक है, अंदर दब के रहो, और उसके साथ साथ जो वो बोले वही करो। ये उनकी निशानी है जो आपसे ट्रू लव नहीं करते। और जो ट्रू लव करेंगे वो बोलेंगे कि ठीक है, तो अपना पूरा समय लो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन थोड़ा सा ही समय निकाल लेना। तो सोलमेट और जो कार्मिक है, दोनों में बोलने का भी अंतर होगा, और आप समझ जाओगे कि कौन डिस्ट्रैक्शन है, किसको अपने लाइफ से डिलीट करना है। उसके बाद है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लॉयर जैसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है, एंड कोई म्यूजिशियन आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है। ठीक है, टीचर, प्रोफेसर कोई इंटर कर सकता है, या फिर ये सारे प्रोफेशन आपके लिए भी बेहतर हैं। ठीक है, आपको अपने काम में क्रिएटिविटी ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई भी काम करो क्रिएटिविटी ऐड करके कीजिए, प्रोएक्टिव बनने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे बाल गोपाल का पिक्चर आपको निकलवा कर, वो भी यशोदा माँ के साथ होना चाहिए, वो अपने घर में लगा सकते हो प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ये ब्लैंक है आपका। डू जिम, योगा, एक्सरसाइज। तो देखिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ तो शुरू कीजिए अपने बॉडी के लिए, जैसे जिम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर पार्टनर। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करना है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे है डोनेटिंग आलमंड इन द विंटर सीजन स्पेशली। देखिए वैसे तो आप कभी भी दे सकते हैं, गरीबों को आलमंड्स बांट सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन में स्पेशली करना है ताकि आपका लव लाइफ अच्छा हो, आपका घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। उसके साथ साथ अपने आप को भी एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, घर को भी नीट एंड क्लीन रखना है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चर करना है, पैम्पर करना है। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके लिए इस नवरात्रि स्पेशल पे क्या है अफर्मेशन। वैसे आप अफर्मेशन कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको आप अफर्म कीजिए, लेकिन उसके अलावा भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या अफर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए दिस वन, यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट में ये लिखना है, आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट वॉट इज ऑन माई माइंड विथ एस। ठीक है, और देखते हैं दूसरा, कुछ इजी सा मैं आपको बता देती हूँ, एंड इजी सा है आपका, ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर। ठीक है, आपको ये लिखना है, ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, आई एम फ्लूड, आई एम प्योर एंड क्लीन, आई टेक द टाइम आई नीड
टू रिलैक्स इन अ पूल और बाथ। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह सीखना चाहिए, या फिर थोड़ा सा आपको अपने वाटर के साथ कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग बाथ लेना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स होंगे। ये आपके लिए रेमेडी है, ठीक है। और आपको अपने आप को वाटर की तरह बनाना है, फ्लूइड की तरह बनाना है, मतलब जिस कंटेनर में डाला, मतलब जिस सिचुएशन में डाला उस सिचुएशन को आप हैंडल कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है, आपको ये भी लिखना है, आई ड्रिंक द राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहे हैं क्योंकि आप वाटर सही तरीके से नहीं ले रहे, तो आपको वाटर जो है एक सही अमाउंट में लेना चाहिए, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट में लिखिए, आई एंजॉय रिसर्चिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिसर्च के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, कुछ नई चीज़ें भी सीख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाते जाते आपको ये लिखना है, आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, ठीक है, आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एंजॉय माई प्रॉस्पेरिटी, माई एक्शंस कम फ्रॉम अ लविंग प्लेस एंड हैविंग बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर माई सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, तो डेफिनेटली सभी लोग बुक कर लीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडेंस तो ज़रूर मिलेंगे ही, और फुल क्लियरिटी मैं आपकी पर्सनल रीडिंग में आपको दूंगी, चाहे डिस्काउंट हो या कुछ भी हो, फुल क्लियरिटी आपको मिलेगी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने एंजेलिक नंबर को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लॉर्ड गणेशा कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं इस नवरात्रि स्पेशल पे। चलिए कार्ड्स लेते हैं। और हाँ, आपने अगर इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, तो सभी लोग अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, इसलिए बिकॉज आपको बहुत एक्यूरेट एंड फुल डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। इसलिए सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं, और अभी तो आपको एकदम परफेक्ट मैसेज वैसे भी मिलेगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे पाइल 2 के लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। ओके, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो आपने कार्ड चूज़ किया है और एंजेलिक नंबर जो आपने चूज़ किया है, उसका क्या मतलब है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने चूज़ किया है लॉर्ड गणेशा का कार्ड को, एंड ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट अबंडेंस आने वाला है बहुत ही जल्दी, और उसके साथ साथ आपके जो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं वो भी धीरे 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 रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब धीरे बहुत नहीं होंगे, लेकिन हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स आया है, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब भगवान से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दया बरसने वाली है, जिसके वजह से आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। किसी के साथ आपका कनेक्शन ख़राब है तो उनके साथ आपका कनेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, उनके साथ मिलके फिर से आप काम कर रहे हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपको मिलके काम करना था, लेकिन उनके साथ आपका इतना झगड़ा हो गया, कनेक्शन ख़राब हो गया कि आप उनके साथ अब नहीं कर पा सकते काम, लेकिन अब फिर से शुरू हो रहा है, उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हो, फिर से रीफोकस हो रहे हो, और इसी वजह से यहाँ पे आप जो भी काम शुरू करने वाले हैं उसके वजह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है और इनफाइनाइट अबंडेंस आपको मिल रहा है। तो कार्ड आपने जो चूज़ किया है इसका ये मतलब है, एंड ये यहाँ पे जो आपने एंजेलिक नंबर चूज़ किया है इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ गाइडेंस भी आपको दे रहा है जो कि नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले ये जो एंजेलिक नंबर है आपको क्लियरली बता रहा है कि आप किसी इंसान की वजह से, या कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में होगा, कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसके वजह से आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, अपने स्पेशली करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होगे। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मुझे अब ज़िंदगी में कुछ तो करना है। या तो आपको अपने एज को देखकर लगेगा, या किसी फ्रेंड्स कलीग्स को वगैरह को देखकर लगेगा, लेकिन कोई ना कोई आपको इंकरेजमेंट मिलने वाला है जिसकी वजह से आप रीफोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि पहले हो सकता है कि आप थे फोकस, मतलब अपना काम करते थे, लेकिन अचानक से आपका ध्यान भटक गया, आप कहीं भटक गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस काम को आपने बीच में छोड़ दिया, अधूरा सा छोड़ दिया, वो काम फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम, इस नवरात्रि स्पेशल पे री एनर्जाइज हो रहे हो, रीफोकस्ड हो रहे हो।
ठीक है। तो कहीं ना कोई ऐसा कोई एक्शन आपके लाइफ में हो सकता है कि आप खुद लोगे, या फिर कोई ऐसा आपको अचानक से कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो जाएगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए, अब मुझे भी आगे बढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो, या फिर किसी को आप ऑनलाइन देख लो और आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, इसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल गई, कितनी ज़्यादा चेंज हो गई, इसका किस्मत कितना अच्छा है। लेकिन उसके बाद आप उसके पीछे का मेहनत देखोगे कि जितना उन्होंने सक्सेस हासिल किया तो उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है, वो अपने मेहनत का भी पिक्चर डालेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि यस, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया जिसकी वजह से इसका लाइफ इतना चेंज हुआ है। और मैं तो इसी के साथ स्कूल में था, मैं तो इसी के साथ स्कूल में थी, कॉलेज में थी, लेकिन अब ये इतनी आगे बढ़ गई, अब मुझे भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना है। तो इस तरीके से कोई ऐसा इंकरेजमेंट आपको मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपना काम तो कर रहे थे लेकिन आपका फोकस कहीं खो गया था, लेकिन फिर से आप रीफोकस हो रहे हो। ठीक है। और इतना ज़्यादा आप मतलब वर्क करने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आप इस ऑब्सेशन से परेशान भी हो जाएं, या फिर ये ऑब्सेशन आपको इल हेल्थ तक ले जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है। जैसे कि होता है ना कि जब लोग काम करते हैं तो पागलों की तरह काम करते हैं, मतलब करना है लेकिन थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ठीक है। किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि बिल्कुल पागल से हो गए हैं और सो नहीं रहे हैं टाइम पे। इससे क्या होगा कि 10 दिन हो सकता है आप जम के काम कर लो, लेकिन उसके बाद 10 दिन फिर आपको या 1 महीने आपको बेड पे रहना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आपको एकदम इंकरेजमेंट तो रखना है। ठीक है। उसको मोटिवेशन लेके तो हमेशा रखना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन का मोटिवेशन हो फिर ख़त्म हो जाए, फिर आपका जो फोकस है वो डाउन हो जाए। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो आप रीफोकस हो रहे हैं, जो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ये आपको मोटिवेशन मिला अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, कलीग से, किसी से भी, किसी बाहर वाले से, किसी कम एज वाले से, कि देखो ये कम एज में आके इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। ऑफकोर्स ये आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप किसी काम को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ पहला हो गया। ये एंजेलिक नंबर आपको यही बता रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, थोड़ा ऑब्सेस भी हो सकते हैं, इससे बचना है, सीरियस रहना है, लेकिन ओवर किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं रहना है। मतलब कि अपने लाइफ को एंजॉय भी करना है और काम भी करना है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करना है, भाई बहनों को टाइम भी देना है, घर में भी पेरेंट्स को भी टाइम देना है, और फिर अपने काम को कंटिन्यू रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन भी आपको बीच में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एकदम फोकस्ड रहना है। ठीक है। ना ही बहुत ऑब्सेस्ड होना है और ना ही डिस्ट्रैक्ट होना है। तो टेस्ट हो सकता है आपका बीच में यूनिवर्स ले, लेकिन यही टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे होगे, होप। उसके बाद और क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में फिक्स नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फिक्स भी हो रही हैं। ठीक है। फिक्सेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि किसी एक इंसान का आपके लाइफ में होना। आप चाहते हो कि वो इंसान मेरे लाइफ में फिक्स हो जाए और मुझे उसी के साथ सेटल होना है, वही मेरे लाइफ में रहे, वही मेरी ज़िंदगी बने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाथ अब क्लियर है, वो इंसान भी फिक्स हो रहे हैं, वो सिचुएशन जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं और फिक्स करना चाहते हैं वो सिचुएशन भी फिक्स हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ लाइफ एकदम ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, पागलपन सा नहीं दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड जो है आपका, ये सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि काफ़ी मेडिटेशन, बहुत सारा हीलिंग वगैरह करने के बाद, या फिर नॉर्मली भी आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रहा है, आपका सोल एक्सपैंड हो रहा है, अपने आप को लेकर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके हेयर भी थोड़े ग्रो होंगे। जैसे अगर आप अपने लुक्स में थोड़ा सा चेंजेस चाहते हैं कि मेरे तो हेयर बहुत टाइम से ग्रो नहीं हो रहे, ठीक है, मेरे लुक्स में चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है, मैं तो बहुत दिन से ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, ये वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको रिजल्ट दिखने वाला है अपने लुक्स को लेकर भी। ठीक है। आपके लुक्स में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। कुछ लोग हो सकता है कि आपके पास उतना पैसे वगैरह नहीं थे अपने इलाज करवाने के, तो फाइनली आप अपना इलाज वगैरह भी करवा पा रहे हो। अगर आपके घर में आपके बच्चे या फिर कोई भी पार्टनर, पेरेंट्स कोई भी परेशान है, बीमार है, तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपका जो कनेक्शन है किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, वो कनेक्शन भी एकदम अच्छा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, सिर्फ लस्टफुल कनेक्शन है, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई प्यार नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपका पार्टनर के साथ आपका सेक्सुअल कनेक्शन, सेक्सुअल पैशन रहेगा। ठीक है। वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है,
वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। चाहे आप ओपन रिलेशन में हो, स्पेशली लविंग रिलेशन में हो, या फिर हो सकता है कि आप एक लिविंग रिलेशन में हो, ठीक है, या फिर शादीशुदा हो, किसी के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन सारे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत नॉर्मल हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली वो आपके लुक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन, बहुत ज़्यादा लस्टफुल एंड सेंसुअल कनेक्शन उस पर्सन के दिल और दिमाग में रहेगा आपको लेकर, क्योंकि आपका लुक्स भी वैसे भी सुधर रहा है। कुछ हेयर कट वगैरह इस बार आप ले सकते हो, ठीक है, अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो, और कोई इंसान आपके ऊपर उसी तरह फ्लैट भी हो रहा है, पागल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो आपका लुक चेंज हुआ, ठीक है, लुक्स की वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर आप सीक्रेट एडमायरर पर रीडिंग भी देखें, मैंने कल ही अपलोड किया है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए कि कैसे होंगे वो पर्सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन डिटेल रीडिंग मैंने कर दिया है, तो आप चैनल पे जाके चेक ज़रूर कीजिए। वेल, यहाँ पे आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने सेंसिटिविटी से डरते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी के साथ रिलेशन में आ गई तो मैं बहुत सेंसिटिव हो जाऊंगी, मैं किसी से बातें करूंगी तो बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत डरते हो अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने में। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो भी इमोशनल चीज़ें हैं, सेंसिटिविटी है, जो भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। फाइनली आपकी बहुत ज़्यादा डिवाइन हीलिंग हो रही है, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, अपने आप को रिट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल फील करा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ये चीज़ है। और उसके साथ साथ आप अपने ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, उसके साथ साथ यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एफर्ट लगा रहा है, वो आपकी किस्मत चमकाने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपके साथ है, ठीक है, जिस वजह से आपके लाइफ में एक पीरियड ओपन होने वाला है। वो पीरियड है प्रोटेक्शन का और लव का। मतलब कि कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो कि आपको बहुत प्यार करे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करे, आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको आपके फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो आपको फाइनेंशियली कभी हेल्प नहीं करती है, कभी भी वो आपको सपोर्ट नहीं करती है, या फिर इन लॉस, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा रीएनर्जाइज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए भी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, समझेंगे, प्यार करेंगे, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे खुलकर दिखाई दे रही है। वैसे टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या होने वाला है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सबसे बड़ा इच्छा है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, आपको जस्टिस मिले जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हो, परेशान किया गया हो, दबाया गया हो, ठीक है। अपने जो भी बातें हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपनी बातें नहीं रख पाते हो, कोई लीगल केस आपका चल रहा है जिसमें आप बहुत परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा डिलेमा कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है और आप इस सिचुएशन से कहीं भाग जाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपकी सिचुएशन को देख लेती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, और कैसा चेंजेस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि यस, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उतने भी बड़े नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली निकल सकते हैं, ठीक है। आप ही वो इंसान है जो कि खुद को इस चीज़ से निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है, ठीक है, किसी ऐसा भी हो सकता है किसी का जाना आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई आपको बहुत ज़्यादा फंसा के रखता है, कोई ट्रैप्ड में रखा हुआ है, आप बहुत ट्रैप्ड सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। हो सकता है फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाती है, वो प्रेशर करती है कि तुम्हें यही करना है, मैं जो बोल रहा हूँ, कि पेरेंट्स ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी फीलिंग है, लाइक पैरालाइज टाइप फीलिंग है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे हाथ पैर तो है लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रही या कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। या फिर हो सकता है आप सोचते होगे मैं काम तो करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन ज़्यादा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि जो आप काम करना चाहते हैं उसको करने ही नहीं दिया जाता, उसमें आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, ठीक है, मैं इसे कैसे तोड़ूं। तो फाइनली इस चीज़ को तोड़ ताड़ के, इससे ब्रेक फ्री होके आप निकल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे डिलेमा को भी दिखाता है, यहाँ पे आपका सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी 2 चक्कर में फंसे हुए हो, किसी 2 पर्सन में फंसे हुए हो, कोई 2 सिचुएशन है और आप सोच रहे हो कि मुझे किसके साथ रहना है।
तो ये कन्फ्यूजन भी आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। दूसरी बात, आपका निगेटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जितना सिचुएशन आपका ख़राब नहीं है उतना ज़्यादा आप अपने सिचुएशन को ख़राब करके देखते हो। तो इस निगेटिव एटीट्यूड पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे वेट लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, और अगर आपने कोई प्लानिंग करके वेट लॉस किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका पहले ही वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आपका वेट नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप कमज़ोर से हो चुके हो तो आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से चाहे थे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मैं पतली दुबली हो जाऊं या हो जाऊं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि ये लाइफ एक पनिशमेंट जैसी है, ठीक है, जिसमें मैं जेल में बंद हूँ, मुझे स्लेव की तरह एक ट्रीट किया जाता है, गुलाम की तरह। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे एनर्जी से आप निकल रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके लाइफ में, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर हो सकता है शादीशुदा नहीं हो तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा, मतलब विक्टिम जैसा आप फील करते हो। तो फाइनली यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों से निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं। पहला ही कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप फ्रीडम चाहते हो अपने लाइफ में, स्पेशली फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो आप कहीं भाग भी सकते हो, कहीं जा भी सकते हो, ठीक है, अपने तरीके से एक नई सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पावरलेस, इस स्लेवरी वाली एनर्जी से, ठीक है, इस साइलेंस वाली एनर्जी से आप निकल रहे हो, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिंदगी आपको एक नया मौका दे रही है। इस नवरात्रि स्पेशल पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया है, और आप कैसे होने वाले हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आप जैसे हमेशा अपनी ज़िंदगी चाहते थे वैसे ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, बहुत सारे पैसे, धन दौलत होना, तो ये आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप एक मैच्योर पर्सन थे लेकिन और भी बहुत मैच्योर हो रहे हो, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं तो बन सकते हो, ठीक है, या फिर फीमेल मेल जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए ही है। उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी कमाने वाले हो, बहुत सारे सक्सेस और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेल्थ, लग्जरियस लाइफ, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप घर से ही कोई ऐसा बिजनेस करने वाले हैं जिसमें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। और हमेशा से आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन रहे हो तो उसको हमेशा कंटिन्यू करना है, ये भी चीज़ है। दूसरी बात, आप अपने लाइफ को एकदम ऑर्गेनाइज्ड अपने तरीके से बनाना चाहते हो, वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में किसी का भी आपको, जो भी आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, उस चीज़ को नहीं सहना है, उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद कोई भी नॉनसेंस सहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कमज़ोर से, इमोशनली बहुत वर्नरेबल पर्सन हो, तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं प्रे करूंगी आप सभी के लिए कि जल्दी से जल्दी आप एकदम स्ट्रांग पर्सन हो जाए, क्योंकि कार्ड जब आया है तो ये डेफिनेटली आपको बता रहा है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभा रहे हो, आप एक रैशनल, एक प्रैक्टिकल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ आपको कोई नर्चर करने वाला पर्सन भी मिल रहा है। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ यूनिवर्स ने ऐसा कुछ किया जो आपको बहुत ज़्यादा लेसन सिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा हुआ है, बल्कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो आप एक प्रैक्टिकल पर्सन, एक स्ट्रांग पर्सन नहीं बन पाते, आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो आप अभी करने वाले हो। जैसे फाइनेंशियली अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट होना, अपने गोल सेट करके उस पर काम करना, ठीक है, बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन बनना, लग्जरियस लाइफ हासिल करना। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आपका कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता और आप ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन फाइनली ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एक बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए कहा जा सकता है कि गाइडेंस है। जितना हो सके आपको उतना ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन बनने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन बनने की ज़रूरत है कि आपको लोग देखें, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाए और वो आपके आगे पीछे घूमते रहे बस आपको जानने के लिए कि आप हो कैसे। तो इतना ज़्यादा आपको सीक्रेटिव और मिस्टीरियस टाइप बनना है। दूसरी बात, यहाँ पे ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होने वाली है इस नवरात्रि स्पेशल पे। दूसरी बात, यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी हुई
या फिर हो सकता है कि वो फेल हो जाता है आपका सिचुएशन, ठीक है, फेल हो जाता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कैसे फिर से आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, तो फाइनली आपको 2 वीक के अंदर या 2 महीने के अंदर प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अटेंशन देना होगा, पे अटेंशन टू योर ड्रीम, ठीक है। अपने ड्रीम पे थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको एक अच्छा करियर चाहिए, जॉब चाहिए, लव, प्यार, अबंडेंस कुछ भी चाहिए, तो उसका साइन बना के, मतलब कि सिजिल बना के, सिंबल बना लेना है। अपने हाथ पे कहीं छोटा सा बना सकते हो, ठीक है, या फिर अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आएगा जो कि आपके बहुत तरफ, आपकी फेमिनिन एनर्जी की तरफ, मतलब आपके लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। अगर आप मेल पर्सन देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप जो आपके अंदर कमी है उसको बहुत ज़्यादा वो इंसान अप्रिशिएट करेगा, पसंद करेगा, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। पैसे धन दौलत तो मिलेंगे, लेकिन बेफिजूल आपको जो है अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली पे कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स पे, ऐसे दोस्तों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे आपका जो जजमेंट कार्ड है वो आपको क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है वो ख़त्म होगा, रीन्यूअल हो रही है आपकी ज़िंदगी की, एक नई सिरे से शुरू कर रहे हो, आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज जिसे कह सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हो, अपने काम को देख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपसे ज़िंदगी में जो भी गलती हुई जिसको लेकर आप अपने आप को कोसते थे, रिग्रेट करते थे, अफसोस करते थे, वो सारी चीज़ों को माफ़ करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। देखिए, ये तो क्लियर है कि अपने आप को माफ़ तो करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप चाह रहे हो कि कैसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी, तो ज़िंदगी में तो आगे तो बढ़ना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है खुश होके कर रहे हो या फिर दुखी रह के कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि खुश हो जाइए और अपनी सारी गलती को माफ़ कीजिए, क्योंकि जब आपने दूसरे तीसरे की गलती को माफ़ किया तो आप अपनी गलती को माफ़ करके एक नई शुरुआत कीजिए। दूसरों ने भी अगर कुछ गलत किया है तो उसको भी माफ़ करके आगे बढ़ना है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है। होपोनोपोनो प्रेयर आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आई एम सो सॉरी, जिस भी चीज़ के लिए आपने गलती की उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ऐसे आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा अलाइन है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आपकी एनर्जी को जल्दी जल्दी कैच कर पाऊंगी और एग्जैक्ट मैसेज आपके लिए निकाल पाऊंगी, ठीक है। वेल, और देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले है लाइट एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा लाइट आते हुए दिखाई दे रही है, इनलाइटन होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे ज़िंदगी आप चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ज़िंदगी में आप इंटर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है ऑनर योर फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ दूसरे इंसान सामने आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा है, तो ऐसा आपको नहीं फील करना। आपको ऐसा फील करना है कि जहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं सुपर हूँ, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा नॉलेज है। अपने फीलिंग्स को, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सबसे पहले सीखना चाहिए, जो कि आपको नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी द बिगर पिक्चर, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं बड़े पर्दे पे देखने की ज़रूरत है, बड़े पिक्चर पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो बड़े ड्रीम्स, ठीक है, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़े धन दौलत, इस चीज़ को आप इमेजिन कीजिए। उसके बाद यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ब्रीथ थ्रू द टेंशन, आप सारे टेंशन को छोड़ रहे हो और एक लंबी गहरी सांस लेके एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखते हैं। क्लियर योर माइंड, सो फाइनली आपका जो माइंड है वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको फुल क्लैरिटी मिल रही है कि अब मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसके लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप बड़े पैमाने पे चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो। इसलिए मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर बताया है कैसे करना है। जो भी आपने गलतियां की उसके लिए प्लीज़ आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके साथ साथ जो भी आपके लाइफ में उसके लिए थैंकफुल रहना है, आई एम सो थैंक यू गॉड, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लिखना है आई लव यू सो मच। इस तरह से आप अपने प्रेयर को ज़रूर कीजिए कमेंट में, और हाँ, लोगों को मार्क भी ज़रूर कर दीजिए अगर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने चाहते हो तो। उसके बाद है टेक इंस्पायर्ड एक्शन, आप कुछ ऐसे काम कीजिए जो किसी ने भी नहीं किया और ऐसा मुझे लग रहा है कि करने भी वाले हो, ठीक है। और हो सकता है कि काम जो है सभी ने किया हो, लेकिन कुछ इस तरीके से आप करोगे कि आपकी जो रियलिटी है वो पहचानी जाएगी, ठीक है।
तो कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा हो, वो भी बहुत न्यू वे में, बहुत डिफरेंट वे में। उसके साथ साथ बी रियल, आप एकदम रियल रहिए, क्योंकि आपकी जो रियलिटी है लोग उसको पूजेंगे, ठीक है, लोग उसको दिल से अप्रिशिएट करेंगे और प्यार करेंगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे लेट योर फियर डिसॉल्व, डर खत्म कीजिए, क्योंकि डर ही जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रोक रहा है, और वो डर हो सकता है पास्ट। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को अगर लेके चलोगे तो बोझ रहेगा, वो बर्डन रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है लीव द पास्ट बिहाइंड, क्योंकि पास्ट से अगर किसी को एक्सपेक्टेशन लगाए हो कि कोई पास्ट से आएगा, आपको प्यार करेगा, आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं दिखाई दे रही कि कोई पास्ट से आ रहा है और आपको बहुत प्यार कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसी तो कोई एनर्जी नहीं है। इसलिए बेटर है कि पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि पास्ट के जो भी पर्सन रहे होंगे वो तो हो सकता है अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी एंजॉय करने की ज़रूरत है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके, दिस वन, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में अफर्मेशन करना शुरू करना चाहिए। कुछ भी अफर्मेशन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी क्या अफर्मेशन आपके लिए। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, ठीक है, पास्ट का ही पर्सन कोई धोखेबाज इंसान हो सकता है। तो हो सकता है यूनिवर्स आपका टेस्ट ले कि आप उस पर्सन को फिर से अपॉर्चुनिटी, फिर से मौका दे रहे हो या नहीं। तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई मौका नहीं देना है, ठीक है। मेमोरीज होनी चाहिए, लेकिन अच्छे मेमोरी को याद कीजिए, ना कि बुरे मेमोरी को। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, दिस वन। सो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है सेलिब्रेशन इज नियर, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, ठीक है, टोस्ट कर रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे है, यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कोई ईगोइस्टिक पर्सन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रेंजर भी आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, न्यू डोर की ओपनिंग हो रही है, कोई स्ट्रेंजर आया जो कि बहुत लविंग, बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत ब्यूटीफुल टाइप पर्सन हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे डेस्टिनी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी जो है बहुत ब्यूटीफुल है और वो बहुत जल्दी अनफोल्ड होने वाली है, कुछ नया आप सीखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद है द आर्ट ऑफ लाइफ। द आर्ट ऑफ लाइफ आपको ये बता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बी बोल्ड इन योर स्किन, ठीक है, आपको हमेशा बोल्ड रहना है। अगर आप बोल्ड नहीं रहोगे तो जो चीज़ें आपको मिलने वाली है हो सकता है वो आप अपने हाथ से खो दो, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत कुछ मिलेगी, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है, ठीक है। अब मैं आपको अफर्मेशन बताती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। कमेंट में सभी लोग अपने अफर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है माई ड्रीम्स आर फिल्ड विथ आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, ठीक है, जो मेरे ड्रीम्स है वो बहुत ज़्यादा फिल है आइडियाज़ से एंड इंस्पिरेशन से, ये चीज़ आपको अफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आई अनलॉक द सीक्रेट ऑफ माई सोल, ठीक है, जो मेरे सोल का सीक्रेट है, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड पे भी मैंने रीडिंग डाला है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको लिखना है आई अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ माई सोल, ठीक है। आई एम अ गुड गार्डनर, माई कनेक्शन विथ फेरीज इज स्ट्रॉन्ग, जो मेरा कनेक्शन है फेरीज के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ये भी आपको गाइड किया जा रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे सभी लोग लिखिए आई एम सेफ, आई हैव कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन सराउंडिंग मी, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विथ जॉय एंड इंथुजियाज्म। हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में जानना चाहते हैं। तो आपको लिखना है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपने लाइफ में कोई भी एक्शन ले लूँ और बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ, वो भी बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, खुशियों के साथ और बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोशीला होकर मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी बोलना है कि मैं अपने सोल के बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक कर रहा हूँ, अनलॉक कर रही हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रही हूँ कि मुझे कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और मेरे जो कनेक्शन है फेरीज के साथ वो बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह गाइडेड हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे जाते जाते आपको ये भी लिखना है आई एम अ मिरेकल वर्कर। मिरेकल वर्कर क्या होता है कि आप जो है अपने लाइफ में ना सबसे पहले अपने आप को तो हील कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी बहुत ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं, उनके लाइफ में मिरेकल लेकर आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ रिलेशन में हो सकते हो, किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, जो भी है बहुत वंडरफुल होगा। और कुछ नए वंडरफुल पीपल से भी मुलाकात हो सकती है आपकी, कहीं बाहर में घूमने फिरने गए हो तो। और डेफिनेटली आप एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने साथ कल्टीवेट कर रहे हो और किसी पार्टनर के साथ भी। तो सभी लोग ये भी लिख सकते हैं, आई अट्रैक्ट हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। ठीक है, मतलब कि मैं अपने लाइफ में एक बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा खुशहाल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। बर्मेट कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या मिलने वाला है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेमोरीज, हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें भी आपको याद आ सकती हैं। मेमोरीज कार्ड आपके लिए बहुत है, और वो मेमोरी जो है आपको कुछ नई चीज़ों का खुलासा कर सकता है आपके सामने। ठीक है, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, वो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। दूसरी बात आपके लिए क्या है, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है। किसी से आप बातें करना चाहते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, फाइनली उनसे आपका कम्युनिकेशन होगा। और जो भी आप दोनों के बीच में जो भी टेंशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। सो और देखते हैं कि आपको क्या मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है ना, तो आप सभी लोग नवरात्रि ऑफर का फ़ायदा उठाइए ग्रेट डिस्काउंट का। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे, आपको फुल रीडिंग मिलेगा। ठीक है, फुल क्लैरिटी मिलेगी। सो सबसे पहले है आपके लिए चैलेंजेस। तो फाइनली आपकी लाइफ की जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, वो ख़त्म हो रहा है, उसका समय ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अवॉइड भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप 100%, 1000% इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे केयर रिक्वायर्ड की एनर्जी है, मतलब अपना केयर आपको करना होगा, केयरफुल भी रहना होगा, और फुलिश ना बनाए, कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, इसका भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, किसी के साथ रिलेशन में हो तो कोई मिलने आ सकते हैं। ठीक है, और मुझे सिंगल के लिए ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग इवेंट में जा रहे हैं, करियर एडवांसमेंट भी सभी के लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट वन है सनशाइन का कार्ड है, तो सनशाइन ज़रूर लिखिए कमेंट में सभी लोग, क्योंकि सन जो है आपके करियर के, आपके ऊपर, आपके लव लाइफ के ऊपर साइन कर रहा है, और डेफिनेटली आपका लाइफ फैब्यूलस हो रहा है। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कीजिए लाइक सब्सक्राइब करके। पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया इन्फॉर्मेशन, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और मैं सभी के लिए प्रे करूंगी कि आपके सारे विशेष पूरे हो जाएं। सो बाय बाय।